बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार अकेडमी, हेड ऑफिस जौहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल डिडक्शन। पीएमसी की तरफ से सिलेबस में शामिल इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। बाय डेफिनेशन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजिकल डिडक्शन इज़ एन इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ वर्बल रीजनिंग। ये वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको पता है कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दो अलहदा से क्लासेस हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अभी तक हम वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम नॉन वर्बल की तरफ आएंगे। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो द फिनोमिना ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस, prepositions or statements is known as logical deduction। आपके पास कुछ premises या फिर दूसरे अल्फाज में prepositions या फिर आसान अल्फाज में statements, आपको statements दी जाएंगी और आपने उन statements से क्या करना है, conclusion ड्राइव करना है। क्लियर हो गया? आपको दो कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपने ये जजमेंट करनी है कि कौन सा कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, प्रपोजिशन या प्रीमिसेस वो हम फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? डिफरेंट सिचुएशन होती है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जो है आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले कुछ उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो देखते हैं ताकि आपको इसको थ्योरेटिकली जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो कि ये लॉजिकल डिडक्शन में क्वेश्चंस जो आते हैं ये किस तरह के होते हैं और इनमें क्या क्या सिचुएशंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चंस के अंदर दी जाती हैं उनको हम तीन डिफरेंट वेज में जो है वो उनको नाम दे सकते हैं। प्रेमिसेस भी कह सकते हैं, उनको हम प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। प्रेपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशंस कह सकते हैं। क्लियर हो गया? और या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। सबसे इजी वर्ड जो है हमारे लिए वो स्टेटमेंट का है। अब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो जो स्टेटमेंट होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसमें सबसे पहले जो टर्म समझने वाली है वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? तादाद को रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिवर्सल, इसकी दो टाइप्स होती हैं। उसमें पहली टाइप जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर से क्या मुराद लेते हैं? ऑल या फिर नो, तमाम या फिर कोई भी नहीं। ये दोनों क्वांटिफायर आपने याद रखने हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहा जाता है। ये जिस भी स्टेटमेंट में शामिल होंगे हम उस स्टेटमेंट को भी जो है वो यूनिवर्सल का नाम ही देंगे। आगे जाके हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जिस स्टेटमेंट में ऑल होगा स्टार्ट में और या जिस स्टेटमेंट के स्टार्ट पे नो होगा उसको हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का नाम देंगे। सेकंड क्वांटिफायर की जो टाइप है वो क्या है? वो है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में किस तरह के क्वांटिफायर आते हैं? सम, एट लीस्ट, एट मोस्ट। आपके लेवल पे ये सम जो है ये इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आपका लेवल जो है वो बेसिक है और बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो सम जब भी इस्तेमाल होगा किसी भी प्रोपोजिशन या प्रीमिसेस या फिर स्टेटमेंट के स्टार्ट पर, तो हम उस स्टेटमेंट को जो है वो पर्टिकुलर ही कहेंगे। क्लियर हो गया? ये थे क्वांटिफायर की दो टाइप्स जिनके बारे में मैंने आपसे डिटेल के साथ जो है वो डिस्कशन की है आपको, ताकि पता चल सके कि कौन सा क्वांटिफायर यूनिवर्सल होता है और कौन सा पर्टिकुलर होता है। उसके बाद कपोला। कपोला जो टर्म है ये क्या चीज़ है? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये बेसिकली डेवलप रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये दो टर्म्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनके दरमियान रिलेशन डेवलप करती है, यानी कि उनको लिंक करती है। अब आपके जहन में होगा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है और प्रेडिकेट क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपकी स्टेटमेंट के अंदर दो अलग अलग टर्म्स हैं और ये टर्म्स अपनी
पोजीशन की वजह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहलाती हैं। क्लियर हो गया? अब तरतीब क्या होती है? जो स्टेटमेंट्स आपको लॉजिकल डिडक्शन के अंदर दी जाती हैं, वो उनकी तरतीब क्या होती है? कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दी जाएगी वो इस तरतीब में होगी। सबसे पहले क्या होगा? क्वांटिफायर होगा। वो क्वांटिफायर यूनिवर्सल भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर भी हो सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट की बात हमने की है, यहाँ जो टर्म आएगी वो क्या कहलाएगी? वो सब्जेक्ट कहलाएगी। उसके बाद कपोला यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक पैदा करती है, डेवलप करती है, रिलेशन डेवलप करती है। सो ये टर्म जो है वो इस जगह पे होगी और उसके बाद लास्ट टर्म जो होगी वो प्रेडिकेट कहलाएगी। तो ये तरतीब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझनी है। इस तरतीब से आपको स्टेटमेंट दी जाएगी लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चंस के अंदर। अब एक मैं स्टेटमेंट नीचे लिखता हूं, आप मजीद उसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, एक स्टेटमेंट है ऑल रोजेज आर रेड। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट है और इसी तरह की स्टेटमेंट्स आपसे जो है वो क्वेश्चन के अंदर दी जाएंगी आपको। तो आप देख रहे हैं कि ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिफायर को। क्लियर है? और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है आपके सामने। मैंने आपसे कहा था कि क्वांटिफायर अगर यूनिवर्सल होगा स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल होगी, क्वांटिफायर अगर आपका पर्टिकुलर होगा तो आपकी स्टेटमेंट भी पर्टिकुलर होगी। अब ये हमारे पास एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और उसमें सब्जेक्ट क्या है? रोजेस। और उसमें आपके पास पोला क्या है? आर है। और प्रेडिकेट क्या है? रेड है। सो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो टर्म्स होंगी उसको आप जो है वो अलग अलग समझ सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्या था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी प्रोपोजिशन की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि आपके पास जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये इनको अगर क्लासिफाई किया जाए तो ये कौन सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो इनको देखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लेवल पे 4 डिफरेंट क्लासेस हमने देखनी है प्रोपोजिशन की, और उन 4 में से 2 यूनिवर्सल होंगी और 2 जो हैं वो क्या होंगी? पर्टिकुलर होंगी। सो फर्स्ट आपके सामने है यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बताई जाए, इसे हम क्वालिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिस इज दैट मीन कि वो उसकी क्वालिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहली जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं इसकी स्टेटमेंट की या प्रोपोजिशन की, वो उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन। और इसको टाइप के रेफरेंस से अगर हम देखना चाहे तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ए टाइप कहते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? ए टाइप स्टेटमेंट कहते हैं। इन दिस proposition only subject is distributed and predicate is not interchangeable with the subject। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म का मतलब क्या हम समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में मुकम्मल हम बात करें, ठीक है ना, कंप्लीटली हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो गए यहाँ पे? अभी फर्दर एग्जाम्पल से आप मजीद इसको समझ पाएंगे। एंड यहाँ तक तो बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी बात ये हो रही है कि प्रेडिकेट इज नॉट इंटरचेंजेबल विद द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वो आपका कभी भी कंक्लूजन जो है वो ट्रू नहीं होगा। कैसे? अब एग्जाम्पल से आप फर्दर समझेंगे। ये तो थ्योरी थी, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए एग्जाम्पल जो है वो ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल क्या है? ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। अब देखें, ये आपके पास एक यूनिवर्सल और पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होती है? जब आपके पास जो है वो नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसकी क्वालिटी पॉजिटिव। अगर नॉट का वर्ड यूज हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारी जो है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव। नॉट और नो ये 2 वर्ड्स आपके जो है वो क्वालिटी चेंज कर देते हैं। अब देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल स्टेटमेंट कह रहे हैं, और इसमें नॉट या नो का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, सो हम इसकी क्वालिटी को पॉजिटिव कह रहे हैं। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल पॉजिटिव प्रोपोजिशन। और टाइप के रिस्पेक्ट ये ए टाइप
सेंटेंस है हमारे पास, ए टाइप स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है जी, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। यहाँ स्नेक जो है ये सब्जेक्ट है, रेप्टाइल जो है ये क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया, आर के जरिए इनको आपस में रिलेट किया जा रहा है। वी कैन नॉट से ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक, हम प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने ये कहा है कि जी ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, सब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मैंने अभी आपको बताया, जबकि एक मुकम्मल चीज को उठा के एक पूरी की पूरी क्लास के बारे में बात हो रही हो। आपने तमाम स्नेक्स को कहाँ शिफ्ट कर दिया है, रेप्टाइल्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो आपने क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक, तो आप कॉमन सेंस से भी देखें तो ये चीज दुरुस्त नहीं है कि ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक, हम ऐसा नहीं कह सकते। और इसके पीछे क्या है, यही वजह है कि आपसे कहा गया है कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में अगर आप जगह इनकी बदलेंगे तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। इस तरह का कंक्लूजन अगर आपको क्वेश्चन में भी दिया जाएगा तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, ये चीज माइंड में रखनी है। क्लियर हो गया। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट की कन्वर्स अगर बनाना चाहें, कन्वर्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। समटाइम ऐसा होता है कि कन्वर्स आपको कंक्लूजन के अंदर दिया होता है और आपने उसको फिर फॉलो करना होता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल जो आपका पॉजिटिव यानी ए टाइप जो आपका स्टेटमेंट होता है, इसका कन्वर्स क्या होता है। इसका कन्वर्स देखें स्टूडेंट्स, इट्स वैलिड कन्वर्स इज सम रेप्टाइल्स आर स्नेक। अगर आपसे कहा जाए कि ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, तो आप इसके बेहतर कंक्लूजन यानी कि बेस्ट कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि सम रेप्टाइल्स आर स्नेक, कि कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो स्नेक हैं। सो ये कन्वर्स वाली बात आपने जो है ना वो नोट कर लेनी है कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स अगर दिया हो कंक्लूजन के अंदर, तो उस कंक्लूजन को आपने लाजमी फॉलो करना है। क्लियर हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव। पहले वाली टाइप क्या थी, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी उसके अंदर यूनिवर्सल क्वांटिफायर था ऑल, और उसमें चूंकि नॉट और नो नहीं था तो वो हमारा पॉजिटिव था, क्वालिटी उसकी पॉजिटिव थी। अब हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव है और इसको टाइप के रिस्पेक्ट क्या कहा जाता है, ई टाइप कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this proposition both subjects and predicates are distributed, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट को भी। और फर्दर क्या है, एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल, और दोनों की जगह भी बदली जा सकती है। लास्ट टाइप में आपने देखा है कि उसकी जगह नहीं बदल सकते, वो सेंस ही खराब हो जाती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट का मतलब ही गलत हो जाता है अगर हम उनको चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उनको चेंज कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल क्या है, नो फ्लावर इज रेड। क्लियर हो गया। अब देखिए नो का इस्तेमाल आ गया, और नो क्या है, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ नो के आने की वजह से ये नेगेटिव भी हो गया। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर स्टार्ट जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर से होगा तो उस स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल ही कहेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी कि उसमें नो या नॉट का इस्तेमाल अगर नहीं है तो पॉजिटिव, अदरवाइज वो नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, नो फ्लावर इज रेड, ये आपके पास एक ई टाइप का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। अब आगे क्या है, वी कैन नॉट से, अब हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि सम रेड आर फ्लावर और ऑल रेड आर फ्लावर। अब जैसा कि कह दिया गया है क्लियर स्टेटमेंट के अंदर कि कोई भी फ्लावर जो है वो रेड नहीं है, इट मीन कि इन दोनों चीजों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। पूरी की पूरी ये क्लास और पूरी की पूरी वो क्लास एक दूसरे से अलग हो गई है। सो हम अब इसको मिक्सअप नहीं कर सकते कि सम रेड आर फ्लावर, के हम कहें कि सम रेड जो है वो फ्लावर हैं, या फिर हम कहें कि ऑल रेड आर फ्लावर। तो फिर हम इसका कन्वर्स क्या, वैलिड कन्वर्स क्या बना सकते हैं। वैलिड कन्वर्स डियर स्टूडेंट्स ये है, नो रेड इज फ्लावर। आपको ऊपर थ्योरी में भी बताया गया है कि प्रेडिकेट को, ये दोनों प्रेडिकेट और सब्जेक्ट जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सो हमने इंटरचेंज कर दिए, हमने रेड और फ्लावर को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बना, नो रेड इज फ्लावर। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट होगी उसका वैलिड कन्वर्स क्या होगा, नो रेड इज फ्लावर। अगर ये कंक्लूजन में आएगा तो हम इस कंक्लूजन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये चीज़ थ्योरी बताने का मकसद यही है कि यहाँ से कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे
जो हिंट्स आपके जो है वो क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। ये दो टाइप्स आपने यूनिवर्सल की देखी, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव देखा, एक यूनिवर्सल नेगेटिव देखा। दोनों की एग्जांपल्स भी देख ली और दोनों के कन्वर्स, वैलिड कन्वर्स भी देख लिए, और उनमें क्या क्या नहीं कर सकते वो भी मैंने आपको बता दिया जो कि रॉन्ग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्लास है वो है पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब पर्टिकुलर की बात आ गई है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर दो ही बताए थे आपको, ऑल और नो, उनसे रिलेटेड क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव, और इसको टाइप के रिस्पेक्ट देखें तो आई टाइप स्टेटमेंट्स ये होती हैं। क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोपोजिशन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इस टाइप के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि दोनों के बारे में मुकम्मल बात नहीं होती। क्लियर हो गया। अब फर्दर क्या कह रहा है कि एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल, और दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पर्टिकुलर की बात हो रही है ना, तो पर्टिकुलर में मैंने आपको क्या बताया था, सम के बारे में बताया था कि पर्टिकुलर क्वांटिफायर जो है वो कौन सा होता है, सम होता है, एटलीस्ट भी होता है, एटमोस्ट भी होता है, लेकिन आपके लेवल पे जो है एटलीस्ट एटमोस्ट का इतना इस्तेमाल नहीं है, सम का इस्तेमाल है। सो हम यहाँ तक ही अपने आप को रखेंगे। फर्दर देखें, फॉर एग्जाम्पल सम ए आर बी। अब इसमें नॉट या नो का वर्ड तो नहीं नजर आ रहा आपको, सो इट मीन कि इसकी क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव है। सो ये एक पॉजिटिव जो है वो आपका स्टेटमेंट है, लेकिन ये अपने क्वांटिफायर की वजह से क्या है, पर्टिकुलर है। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट से, हम अब ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल बी आर ए, कि ऑल बी जो है वो क्या है, ए है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि सम ए आर बी, सम की बात हुई है, कंप्लीट ए को भी कवर नहीं कर रहे और कंप्लीट बी को भी कवर नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है कि ये दोनों ए और बी जो हैं, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ये दोनों क्या हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो फर्दर इसका वैलिड कन्वर्स फिर क्या है, वैलिड कन्वर्स यही है कि सम ए आर बी, इट मीन इसका कन्वर्स क्या बनेगा, सम बी आर ए, जो आपको कहा गया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंजेबल हैं, इनको इंटरचेंज आप कर सकते हैं। सो ये अगर स्टेटमेंट आपके पास पेपर में हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसका वैलिड कन्वर्स जो है अगर देखें कंक्लूजन में, तो आपने इसको फॉलो करना है। सम के केस में आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं और जो नई स्टेटमेंट बनेगी वो वैलिड होगी। क्लियर हो गया। पर्टिकुलर के बाद पर्टिकुलर का ही एक और केस हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, पर्टिकुलर नेगेटिव, और इसको टाइप के रिस्पेक्ट हम ओ टाइप कहते हैं। ओ टाइप स्टेटमेंट होती है। इन दिस प्रपोजिशन ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें प्रेडिकेट जो है, जो आपका लास्ट पे जो टर्म होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट की होती है उन्होंने। इसकी एग्जांपल क्या है, सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड नहीं होते। ये देखें कि इसमें जो क्वांटिफायर इस्तेमाल हुआ है वो पर्टिकुलर है, और इस वर्ड नॉट की वजह से ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और ये ओ टाइप का स्टेटमेंट बन गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रेडिकेट होता है, ये वाली जो लास्ट टर्म होती है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी की पूरी क्लास की बात हो रही होती है, जबकि स्टार्ट में जो है वो चंद एनिमल्स की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात नहीं हो रही। और फर्दर नो वैलिड कन्वर्स, इसका कोई भी वैलिड कन्वर्स नहीं होता, आप इसके अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते किसी को भी एक दूसरे से, इसका कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया। ये थी डियर स्टूडेंट्स कुछ क्लासेस प्रोपोजिशन की। ये सारी थ्योरी बताने का मकसद यही था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स के हवाले से। फर्दर आपने अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के अंदर इन बातों का भी ख्याल रखना है, और इसको मज़ीद किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, आपके सामने है। क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं आपको कि क्वेश्चन किस तरह का होगा। दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है ना, समटाइम 3 स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन आपके लेवल पे 2 स्टेटमेंट्स ही होंगी। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी, आपने उन दोनों स्टेटमेंट्स को समझते हुए वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई मेथड्स जो हैं, लेकिन जो इजी मेथड है, जो कम टाइम में जल्दी से आपके लेवल पे जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचा दे, वो वेन डायग्राम का ज़्यादा इजी मेथड जो है वो समझा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम कैसे बनानी है, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है,
इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और ये कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खुद ब खुद अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि मैंने किस तरह से जो है वो डायग्राम बनानी है और मैं किस तरह से जज कर सकूं कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो बेहतर है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सो मैं आपसे शेयर करता हूँ मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो आपसे के सामने रखी जाएंगी और आपने उन सिचुएशंस को अच्छी तरह से समझना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जी ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। क्लियर हो गया? अभी हमने क्लास पढ़ी है, ठीक है ना, उससे आपको कम से कम ये पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो किस टाइप का है। ये स्टार्ट का है, ए टाइप का है, ठीक है ना, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपके सोल्यूशन में जो है वो कभी होगा और कभी नहीं होगा। ये सिर्फ आपको जो है वो थ्योरी तक मैंने बताया था और उसके नीचे जो कन्वर्स था उसको लाजमी ज़हन में रखना। हो सकता है इसका कन्वर्स कहीं स्टेटमेंट नेक्स्ट कंक्लूजन में आ जाए तो फिर हमने उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर। अगर अब वेन डायग्राम कैसे बनानी है डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपने समझनी है। वेन डायग्राम सबसे पहले क्या बात हो रही है, फिल्म स्टार्स, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, ऑल फिल्म स्टार्स, हम फिल्म स्टार्स का एक सर्कल बना लेंगे। हम समझते हैं कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो सारे के सारे इस सर्कल के अंदर है। क्लियर हो गया? अब वो सारे के सारे फिल्म स्टार्स क्या हैं, वो प्लेबैक सिंगर्स हैं, यानी उन सब को उठा के हम प्लेबैक सिंगर्स के सर्कल में रख देंगे। क्लियर हो गया? बड़ा सर्कल प्लेबैक सिंगर्स का बनाया और हमने जितने भी फिल्म स्टार्स थे उन सब को प्लेबैक सिंगर्स के सर्कल में रख दिया, एडजस्ट कर दिया स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार। जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फिल्म स्टार हैं। इसका मतलब है कि ये फिल्म डायरेक्टर्स का जो सर्कल है ये फिल्म स्टार वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आपको ये चीज क्लियर करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने क्लासेस आपसे डिस्कस की हैं कि कौन सी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ये चीज आपने क्लियर करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, असल चीज यही है कि आप स्टेटमेंट की नौइयत को समझें कि वो किस टाइप से है और उस टाइप की तहत डायग्राम कैसे बनानी है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल जो है वो पॉजिटिव हैं और यूनिवर्सल पॉजिटिव में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट के अंदर लाई करता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फिल्म स्टार है और प्रेडिकेट आपका क्या है, प्लेबैक सिंगर्स। सो सब्जेक्ट का जो सर्कल होगा वो प्रेडिकेट के अंदर बनेगा। क्लियर हो गया? मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट फिल्म स्टार था, उसका सर्कल जो है वो प्रेडिकेट क्या था आपका, प्लेबैक सिंगर्स, उसके अंदर इसका सर्कल बना दिया। क्लियर हो गया? ये एक स्टेटमेंट का बन गया। अब इसी डायग्राम के अंदर हमने दूसरी स्टेटमेंट को भी एडजस्ट करना है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो फिल्म स्टार्स, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिल्म डायरेक्टर्स, और वो क्या है, वो फिल्म स्टार्स हैं। अब प्रेडिकेट हमारा फिल्म स्टार हो गया। इसका मतलब है कि जो फिल्म डायरेक्टर्स का सर्कल है वो फिल्म स्टार के सर्कल के अंदर बनना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फिल्म स्टार के अंदर फिल्म डायरेक्टर्स का सर्कल बना देंगे। दोबारा सुन लें कि ऑल की केस में, यानी कि जो आपकी फर्स्ट टाइप है यूनिवर्सल पॉजिटिव की केस में, आपने सब्जेक्ट का जो सर्कल है वो हमेशा प्रेडिकेट के सर्कल के अंदर बनाना है। इस तरीके से वेन डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने दोनों स्टेटमेंट्स के मुताबिक अपनी वेन डायग्राम क्लियर बना ली है, ठीक है, ओके है। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब कंक्लूजन क्या कहते हैं, कंक्लूजन जो है वो पहला कंक्लूजन ये है, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर। जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे प्लेबैक सिंगर हैं। आप देखें आपकी डायग्राम क्या इस चीज़ को फॉलो कर रही है। ये सारे के सारे फिल्म डायरेक्टर ये देखें मौजूद हैं और ये सारे
किसके अंदर मौजूद हैं? प्लेबैक सिंगर वाले सर्कल के अंदर मौजूद हैं। सो इट मीन कि ये पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आपका ये जो सेंटेंस है इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसका सर्कल क्या वाकई ही प्रेडिकेट के अंदर है? तो आप देख रहे हैं कि रेड सर्कल जो है वो प्लेबैक सिंगर के सर्कल के अंदर ही मौजूद है। सो इट मीन कि ये आपकी पहली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है जी? सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स। कुछ फिल्म स्टार जो हैं वो क्या हैं? वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें कि ये जो रेड सर्कल है फिल्म डायरेक्टर्स का, ये फिल्म स्टार्स के अंदर बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये रेड सर्कल फिल्म स्टार वाले सर्कल का कुछ हिस्सा कवर कर रहा है। इट मीन कि कुछ फिल्म स्टार फिर फिल्म डायरेक्टर्स भी हैं। सो सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, ये भी होल्ड कर रहा है। सम का मतलब यही होता है कि क्या आपके फिल्म स्टार वाला सर्कल और फिल्म डायरेक्टर वाला सर्कल आपस में कोई हिस्सा शेयर कर रहा है? क्या ये एक दूसरे के साथ कुछ अपना हिस्सा शेयर कर रहे हैं? कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है इनका? तो कुछ पार्ट ओवरलैप करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ डायग्राम में तो आप देख रहे हैं कि जो फिल्म डायरेक्टर्स वाला सर्कल है वो सारे का सारा ही फिल्म स्टार के अंदर बना हुआ है। इट मीन कि ये आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं, कुछ, सारे के सारे नहीं, देखें ये रेड सर्कल ने सारा फिल्म स्टार वाला सर्कल तो कवर नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कुछ फिल्म स्टार जो हैं वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो ट्रू होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंगली दोनों कंक्लूजन जो हैं वो हमारे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और ये दोनों कैसे दुरुस्त साबित हो रहे हैं इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला? हमारी डायग्राम ने हमारी हेल्प की। सो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि डायग्राम अगर क्लियरली अच्छी तरीके से बन गई तो डायग्राम आपको फ़ौरन बताएगी कि कौन सा कंक्लूजन दुरुस्त है और कौन सा दुरुस्त नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शंस में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपकी है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, या आइदर 1 और 2 फॉलोज, या फिर नाइदर 1 नोर 2 फॉलोज, या लास्ट पे है बोथ 1 एंड 2। तो आपने जैसा कि देखा कि दोनों जो हैं कंक्लूजन जो है वो डायग्राम के मुताबिक फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो लास्ट ऑप्शन होगी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। क्लियर हो गया? ये स्टार्ट है, ये आप लोग जो है वो समझें अच्छी तरीके से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में वाज़िया डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें। ऑल हिल स्टेशंस, ये सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? हैव अ सनसेट पॉइंट, ये प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया? अब ये ए टाइप है, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है ना। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट जो है उसका सर्कल प्रेडिकेट के अंदर बनता है। सो प्रेडिकेट का सर्कल बड़ा होगा। ये प्रेडिकेट का सर्कल है। प्रेडिकेट क्या है जी? सन सेट पॉइंट, और इसके अंदर ये हिल स्टेशंस, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सारे के सारे सनसेट पॉइंट रखते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? एक्स इज अ हिल स्टेशन। एक्स कोई हिल स्टेशन है, नाम उन्होंने बताया एक्स। सो फिर ये एक्स कहाँ होगा? क्या ये एक्स एसएसपी के अंदर होगा, सनसेट पॉइंट के अंदर होगा, या फिर ये हिल स्टेशन के अंदर सर्कल के अंदर होगा? सो कॉमन सेंस की बात है, एक्स जो है वो हिल स्टेशन है तो इसे फिर हिल स्टेशन वाले सर्कल में होना चाहिए ना, क्योंकि ऑल हिल स्टेशंस की बात हुई है, ये कोई अलग नहीं है। ये भी फिर इसी सर्कल के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ कि, और एक डॉट लगा देता हूँ कि ये हिल स्टेशन भी इसी सर्कल के अंदर मौजूद है, एक्स। क्लियर हो गया? अब हमें कंक्लूजन की तरफ चलना है कि कंक्लूजन क्या दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि हम उसके मुताबिक जो है वो देखेंगे कौन सा फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना। कंक्लूजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब कंक्लूजन हमारे पास क्या है? एक्स हैज़ अ सनसेट पॉइंट। जो एक्स आपका हिल स्टेशन है वो सनसेट पॉइंट रखता है। अब देखें कि एक्स जो है क्या वो
सनसेट पॉइंट वाले सर्कल के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि इस सर्कल के सनसेट पॉइंट वाले सर्कल के अंदर जो भी चीज होगी वो सनसेट पॉइंट रखेगी। सो एक्स जैसा कि इस सर्कल के अंदर ही है, सो ये पहला कंक्लूजन आपका दुरुस्त है कि एक्स जो है वो सनसेट पॉइंट रखेगा। सेकंड देखें, प्लेस अदर देन हिल स्टेशंस डोंट हैव सनसेट पॉइंट। ये जो हिल स्टेशन वाला सर्कल है, इससे अगर हम बाहर निकल जाएं तो स्टेटमेंट कहती है कि वो उससे बाहर कोई भी स्टेशन होगा, कोई भी प्लेस होगी तो वो सनसेट पॉइंट नहीं रखेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखें डायग्राम में, इस हिल स्टेशन वाले सर्कल से बाहर निकलें तो जो भी चीज इस एसएसपी के अंदर होगी वो सनसेट पॉइंट जरूर रखेगी, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं रखेगी। तो इट मीन कि ये कंक्लूजन जो है ये गलत है। डायग्राम के मुताबिक ये आपका सेकंड कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है। सो ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शंस में आपकी राइट ऑप्शन जो है वो ये होगी कि सिर्फ हमने पहले कंक्लूजन को फॉलो करना है। सो अल्फा इज द राइट आंसर, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। सो आप देख रहे हैं कि डायग्राम अगर हम सही तरीके से बना लें तो हम बहुत आसानी के साथ अपने राइट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। जितने भी जंगल्स हैं ये क्या हैं? टाइगर्स हैं। अगेन हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। सो प्रेडिकेट का सर्कल हम बड़ा बनाएंगे। प्रेडिकेट क्या है? टाइगर। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? जंगल। सम टाइगर्स आर हॉर्स। कुछ टाइगर्स जो हैं वो हॉर्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी कौन सी बनती है? ये पर्टिकुलर केस है और पॉजिटिव है। पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होता है, इसकी वेन डायग्राम हमें कैसे बनानी होती है, क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट जो है ये टोटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, कुछ हिस्से की बात हो रही होती है। तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं कि टाइगर वाले सर्कल को और हॉर्स वाले सर्कल को हम ओवरलैप करवा देते हैं, उसका कुछ हिस्सा आपस में शेयर करवाते हैं। ये याद रखिएगा। आपने यूनिवर्सल पॉजिटिव की तो डायग्राम बनानी सीख ली कि मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट वाला सर्कल होता है वो हमेशा प्रेडिकेट के सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाता है। अब आप ये भी सीख लें कि जो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव केस होता है स्टेटमेंट का, उसमें किस तरह से वेन डायग्राम बनाई जाती है। उसमें दोनों प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों के सर्कल का कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप करवाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सम टाइगर्स आर हॉर्स, तो इट मीन के टाइगर वाले सर्कल को आपने हॉर्स वाले सर्कल से शेयर करवाना है, उसका कुछ हिस्सा आपने शेयर करवाना है। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखें, यहां पे पॉसिबिलिटीज कुछ और भी बनती हैं, सिर्फ यही एक वेन डायग्राम नहीं बनती, यहां पे कुछ और पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। वो क्या बनती हैं मैं आपसे शेयर करता हूं। यहाँ पे जो इसके अलावा पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है कि आपने क्या कहा था? टाइगर, ऑल जंगल्स आर टाइगर। आपने यहाँ पे ये जंगल का सर्कल बनाया था टाइगर्स के अंदर। तो जब आपने हॉर्स का सर्कल बनाया तो वो हो सकता है कि वो हॉर्स का सर्कल जंगल के सर्कल के साथ भी थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए, यानी कि वो टाइगर के सर्कल के साथ ओवरलैप जब कर रहा था तो वो जंगल के सर्कल के साथ भी थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। और इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड डियर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ये टाइगर के सर्कल के अंदर आपने क्या बनाया था? जंगल का सर्कल, पहली स्टेटमेंट के मुताबिक। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी आपकी वो क्या कह रही थी कि सम टाइगर्स। तो सम टाइगर्स बनाते वक्त आप हो सकता है कि सारे के सारे जंगल को भी जो है वो कवर कर जाएं। सम टाइगर्स आर हॉर्स, हॉर्स का सर्कल जो है। अब ये आपके पास तीन डिफरेंट केसेस बन गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। नंबर 1 में जे का एच से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 में कुछ जे जो हैं वो एच हैं या कुछ एच जो हैं वो जे हैं। नंबर 3 में सारे के सारे जे जो हैं वो एच के सर्कल में आ गए हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर हो गया?
अब इसके कंक्लूजन देखते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि फिर इनसे कैसे आप जो है ना राइट कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। कंक्लूजन्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? पहला कंक्लूजन क्या है आपके पास? पहला कंक्लूजन है कि सम हॉर्सेस आर जंगल, कुछ हॉर्सेस जो हैं वो जंगल हैं। अब आप देखें कि कौन सी डायग्राम है जिसके अंदर हॉर्सेस और जंगल के जो सर्कल हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। आप डियर स्टूडेंट्स देखें इस डायग्राम में हॉर्स का सर्कल और जंगल का सर्कल ओवरलैप कर रहा है, और इस डायग्राम में हॉर्स का और जंगल का सर्कल आपस में शेयर कर रहा है। मीन के हॉर्स का जो वो इतना पार्ट है जो जंगल ने कवर किया हुआ है, ये आपस में इन दोनों का शेयर हो रहा है। इन दो डायग्राम्स में जो है ये चीज़ जो है वो शेयर हो रही है, जबकि इस डायग्राम में देखें तो हॉर्स और जंगल जो है ये आपस में कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे। इसके मुताबिक जो है कोई भी हॉर्स जो है वो जंगल नहीं हो सकता, लेकिन इन दो स्टेटमेंट्स के मुताबिक सम हॉर्सेस आर जंगल। सो अब ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखें, ये एक पॉसिबिलिटी है, मैंने पॉसिबिलिटी लिख दिया है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। क्लियर हो गया? कुछ चीजें होती हैं जो श्योर होती हैं, जैसे आपने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, आपको वेन डायग्राम से जो है वो श्योर हो गया कि ये चीज वाकई ऐसे है, तो आपने 100% उसको ओके किया। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं है। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपको? कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन क्या है? नो हॉर्स इज जंगल, कोई भी हॉर्स जो है वो जंगल नहीं है। सो इसको, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसको कौन फिर फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम। ये जो डायग्राम है, ये इसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि कोई भी हॉर्स, क्योंकि हॉर्स का और जंगल का सर्कल जो है एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। सो हम इस स्टेटमेंट को भी क्या कहेंगे? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो वेन डायग्राम्स हैं वो एक से ज्यादा बनी हैं, और आपको जो कंक्लूजन जो दिया जा रहा है वो दोनों कंक्लूजन जो हैं वो पॉसिबल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर दिए गए दोनों कंक्लूजन जो हैं वो पॉसिबल हों, और पॉसिबल होने का भी क्या मतलब होता है? डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डायग्राम के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों। अगर आपके दोनों कंक्लूजन जो हैं वो पॉसिबल हैं और वो डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर पॉसिबल्स हैं, तो फिर इस तरह के केस में आपकी जो राइट ऑप्शन होती है वो आइदर, याद रखिएगा, आइदर वाली ऑप्शन आपकी राइट होती है, आइदर 1 और आइदर 2। या पहली स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन बन सकती है या फिर दूसरी स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन बन सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की टाइप को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स जो कि कंक्लूजन में दी गई हैं वो 100% श्योर ना हो, बल्कि वो पॉसिबिलिटी बन जाए कि डिफरेंट केसेस के अंदर वो पॉसिबल है और कुछ केसेस के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, तो उस वक्त लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों स्टेटमेंट्स पे होनी चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट हमें श्योर होगी लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पॉसिबल होगी, तो तब हम जो पॉसिबिलिटी है उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक स्टेटमेंट 100% श्योर हो डायग्राम के मुताबिक और दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो हम जो पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट होगी उसको कभी भी कंक्लूजन नहीं मानेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी तो तब आप जो है उसको आइदर का केस बनाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा बात, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी कब होती है? पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स होती है। एक डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटीज या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। यहाँ पे पॉसिबल है, ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है, ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है। इस तरह से जब डिफरेंट डायग्राम्स में होगा तो देन हम उसको पॉसिबिलिटी कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। या हम 1 को फॉलो करेंगे या फिर हम 2 को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है सम डेस्क आर कैप। ये हमारा जो है वो थर्ड टाइप बन गई, पर्टिकुलर पॉजिटिव है। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। अब सम का केस है, इस केस में मैंने आपको बताया कि दोनों के सर्कल कुछ हिस्सा शेयर करते हैं। यहाँ पे आपका ये डेस्क आ गए और ये आपके कैप्स आ गए, ठीक हो गया।
ये पहली स्टेटमेंट की डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? नो कैप इज रेड। ये भी अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी समझना है आपने कि नो कैप इज रेड। रेड, अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैप है और रेड जो है ये प्रेडिकेट है। अब रेड का सर्कल आप डिफरेंट बनाएंगे, कैप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि ये कौन सी टाइप है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। नो कैप इज रेड, इसका कन्वर्स क्या बनता है? नो रेड इज कैप। यानी दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका सर्कल जो रेड का और कैप का, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इस चीज को क्लियर करने के लिए, एक निशानी लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कैप और रेड दोनों के सर्कल पे हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये लाइन इस चीज को शो कर रही है कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। नो कैप इज रेड, इट मीन नो रेड इज कैप। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि हमारे पास जो पॉसिबल कंक्लूजन दिए हुए हैं वो कौन से हैं। सम कैप्स आर डेस्क। कुछ कैप्स जो हैं वो क्या हैं? डेस्क हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, आपके पास ये स्टेटमेंट नंबर 1 गौर करें कि आपको जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो क्या थी? सम डेस्क आर कैप। अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको इसका जो है वैलिड कन्वर्स बताया था। वैलिड कन्वर्स क्या था? सम डेस्क आर कैप, तो सम कैप्स आर डेस्क, ये वैलिड था। क्लियर है? मैंने तब आपको कहा था कि ये कन्वर्स याद रखिएगा। अगर कन्वर्स आ जाए आपका कंक्लूजन के अंदर तो हमने उसको फॉलो लाजमी करना है। सो आपकी पहली स्टेटमेंट का कन्वर्स जो है वो आपको कंक्लूजन में नजर आ रहा है, सो हम इसको लाजमी फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम दूसरे स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ है। नो डेस्क इज रेड, कि कोई भी डेस्क जो है वो रेड नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स जहां देखें, गौर करें कि आपके पास जो डायग्राम है, डायग्राम ये बता रही है कि आपका जो कैप्स हैं और जो रेड कलर है इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों सर्कल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी चीज को शोर करने के लिए मैंने ये 2 कट लगाए थे। लेकिन इसकी जो दूसरी पॉसिबल वेन डायग्राम है वो क्या है डियर स्टूडेंट? जरा गौर करें कि ये डेस्क, सम डेस्क आर कैप्स, क्लियर। और रेड को अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, रेड कलर वाले सर्कल को, और उसी तरह से लाइन ड्रॉ कर दें सी और आर के ऊपर। अब भी देखें इस डायग्राम में भी सी और आर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सी और आर का इस डायग्राम में भी कोई ताल्लुक नहीं है और सी और आर का दूसरी डायग्राम में भी कोई आपस में लिंक नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में रेड और डी का आपस में ताल्लुक नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि डेस्क जो है, कोई भी डेस्क जो है वो रेड नहीं होगा या कोई डेस्क जो है वो रेड होगा, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसमें इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ इनके दरमियान लिंक है। सो इट मीन कि ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, इस डायग्राम में है। हम इसको क्या कहेंगे? पॉसिबिलिटी कहेंगे। लेकिन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी बने तो हम उसको जो है वो आइदर के केस में लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी हो और एक श्योर हो तो फिर हम इस पॉसिबिलिटी को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। हमें श्योर है ये कि पहला कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू है, सो हम इसको जो है वो फॉलो करेंगे। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, आइदर, नाइदर, बोथ। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि ये पहला जो है वो 100% फॉलो हो रहा है, सो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? अल्फा होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल वाटर इज डाइवन। वाटर का सर्कल डाइवन के सर्कल के अंदर होगा। दूसरा, ऑल टेम्पल्स आर डाइवन। टेम्पल्स जो है वो भी डाइवन है, तो उसका सर्कल भी इसी के अंदर ही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल टेम्पल्स वो भी डाइवन के अंदर ही मौजूद है। समझ आ गई? ये इसकी जो है वो डायग्राम है। अब इसकी दूसरी डायग्राम जो पॉसिबल बन सकती है वो कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि ये
आपके डायमंड का सर्कल है और ये आपका जो है वो वाटर है और ये टेम्पल है। ये दोनों कुछ हिस्सा आपस में शेयर कर लें, लेकिन याद रखिएगा इस केस में ये दोनों सर्कल कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर जो है वो नहीं आ सकते। ये कुछ हिस्सा तो शेयर कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। नंबर 1, ऑल वाटर इज टेम्पल। क्या सारे का सारा वाटर का सर्कल टेम्पल बन सकता है? ना, इस केस में आपको इसमें तो बिल्कुल ही अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका रॉन्ग है। कि मैंने जैसा कि बताया कि ये दोनों सर्कल कभी भी एक दूसरे के ऊपर मर्ज नहीं हो सकते। ये कुछ हिस्सा शेयर कर सकते हैं, इस केस के अंदर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये आपस में 100% जो है वो कवर नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये गलत हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। ऑल टेम्पल्स आर वाटर। तो ये भी वही बात होगी कि ये सारे का सारा टेम्पल वाटर है, ये भी ट्रू नहीं है। दोनों जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर दी गई थी उसमें एक ही बात उसने जो है ना वो दो मुख्तलिफ तरीकों से आपसे पूछी है कि वाटर सारे टेम्पल हैं या सारे टेम्पल वाटर हैं। तो जैसा कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे पे कंप्लीटली नहीं कवर कर सकते, तो सो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो है ये कंक्लूजन नहीं बन सकती। सो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये डेल्टा होगा, नाइदर 1 नोर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है ऑल वेज आर वाटर। जितने भी वेज हैं, ये वेज का सर्कल आ गया सब्जेक्ट का, और ये आपका प्रेडिकेट का वाटर, ठीक है। सम वाटर्स आर बोट, और कुछ वाटर का हिस्सा जो है, वाटर वाले सर्कल का कुछ हिस्सा हम बोट वाले सर्कल के साथ शेयर करवा देंगे। और इसी का जो सेकंड जो पॉसिबल डायग्राम हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये देखें, वाटर के अंदर वेज, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट में किया भी है। वेज और जो आपका बोट है वो वेज के साथ कुछ हिस्सा जो है वो शेयर करे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास ये वाटर है और उसके अंदर वेज का सर्कल जो है उस सारे को कवर कर जाए बोट। क्लियर है? क्योंकि बोट वाले सर्कल ने जो है वो आपके वाटर वाले सर्कल के साथ ओवरलैप होना है। उस ओवरलैपिंग में हो सकता है इस वेज का कुछ हिस्सा शेयर हो, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारा वेज जो है वो बोट के अंदर, बोट के सर्कल के अंदर कवर हो जाए। तो ये तीन आप देख रहे हैं, तीन डिफरेंट केसेस देख रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरा और ये तीसरा केस आपके सामने जो है ना इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में देखें, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम बोट्स आर वेज। कुछ बोट्स जो हैं वो वेज। पहले तो ये देखें कि कन्वर्स तो नहीं बन रहा, इसका कन्वर्स है सम वाटर आर वेज और इसका कन्वर्स है सम बोट्स आर वाटर, लेकिन कन्वर्स यहाँ नहीं बन रहा। यहाँ पे आपके पास है सम बोट्स आर वेज, कुछ बोट्स जो हैं वो वेज हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बोट्स का और वेज का कुछ हिस्सा आपस में शेयर हो रहा है, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि बोट और वेज का सर्कल जो है वो आपस में शेयर कर रहा है। तो यहाँ इन दो केसेस में ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है। अब सेकंड में आते हैं। ऑल वाटर आर बोट्स। जितने भी वाटर है वो सारे का सारा बोट है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये इसका हमें कन्वर्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल वेज आर वाटर, ऑल वाटर्स, ऑल वाटर, ये सॉरी ये सेकंड स्टेटमेंट का सम वाटर आर बोट्स, तो ऑल वाटर्स आर बोट्स बना रहा है इसका। तो ये तो रॉन्ग है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि इस तरह ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है इसका हम ये नहीं बना सकते। इसको सम वाटर आर बोट है तो सम बोट्स आर वाटर तो बना सकते हैं, लेकिन ऑल वाटर्स आर बोट्स नहीं बना सकते। ये वाटर का सारा सर्कल जो है वो बोट के अंदर कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता। आप तीनों डायग्राम में देख रहे हैं कि वाटर का जो सर्कल है वो बोट के अंदर नहीं शिफ्ट हो सकता। तो ये हमारा सेकंड है, गलत हो गया। सेकंड 100% गलत हो गया। जब एक स्टेटमेंट 100% ट्रू हो जाए या एक स्टेटमेंट 100% रॉन्ग हो जाए तो उसके साथ जो दूसरी स्टेटमेंट जो पॉसिबिलिटी बना रही होती है वो भी रॉन्ग हो जाती है। ये याद रखिएगा। क्लियर है? या तो दोनों पॉसिबिलिटी बने फिर आइदर का केस, अदरवाइज आप जो है ना एक स्टेटमेंट ये गलत या दुरुस्त होने पे दूसरी पॉसिबिलिटी को आप जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके पास दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं बन सकती। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा, नाइदर 1 नोर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सम टाइगर्स आर गॉड्स। कुछ टाइगर्स जो हैं वो गॉड हैं। ये टाइगर का सर्कल,
ये आपका गॉट का सर्कल, ठीक है, कुछ सम में ओवरलैप कर गए। उसके बाद उसने कहा है ऑल गॉड्स आर काउज, जितनी भी गॉड्स हैं वो सारी काउज हैं, यानी कि गॉड सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, गॉड का जो सर्कल है वो सारे का सारा काउ के अंदर बनेगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ऑल काउज आर गॉड, क्या सारी जो काउज हैं वो गॉड बन सकती हैं? अब ये हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑल गॉड्स आर काउ, इसका कन्वर्स क्या बनता है, सम काउज आर गॉड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऑल काउज आर गॉड, ये एक रॉन्ग कन्वर्स है, ये हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड की तरफ आते हैं, सम टाइगर्स आर काउज, कुछ टाइगर्स जो हैं वो काउ हैं। तो आप देखें डायग्राम के अंदर डियर स्टूडेंट्स कि टाइगर का जो सर्कल है वो काउ वाले सर्कल के साथ कुछ हिस्सा शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कुछ टाइगर्स जो हैं वो वाकई ही काउ हैं। सो ये हमारी जो है वो वैलिड कंक्लूजन होगा। सो ऑप्शंस के अंदर हमारा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ हम दूसरे कंक्लूजन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है सम सोर्ड्स आर प्लास्टिक, कुछ सोर्ड्स, ये सोर्ड्स का सर्कल बन गया, उनमें से कुछ जो है वो प्लास्टिक की हैं, ठीक है, शेयर हो गया। उसके बाद ऑल सोर्ड्स आर रस्टी, जितनी भी सोर्ड्स हैं वो सारी की सारी जो है रस्टी हैं। इट मीन के सोर्ड का जो सर्कल है वो सारा का सारा रस्टी के सर्कल के अंदर आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर हो गया, ये डायग्राम बन गई। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सम रस्टी थिंग्स आर प्लास्टिक, कुछ रस्टी थिंग्स जो हैं वो क्या हैं, प्लास्टिक हैं। आप देखें रस्टी वाले सर्कल का और प्लास्टिक वाले सर्कल का ये वाला हिस्सा शेयर हो रहा है, इसका मतलब है ये दुरुस्त है कि कुछ रस्टी जो थिंग्स हैं वो वाकई ही प्लास्टिक हो सकती हैं। कंक्लूजन राइट है। सेकंड पे आ गया जी, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट प्लास्टिक, कि कुछ जो रस्टी थिंग्स हैं वो प्लास्टिक नहीं हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हमें डायग्राम से क्लियर नजर आ रहा है कि जो रस्टी का सर्कल है वो प्लास्टिक के सर्कल के साथ कुछ ना कुछ हिस्सा शेयर कर रहा है। सो यहाँ पे हम सिर्फ पहला कंक्लूजन जो है ये इसको हम फॉलो करेंगे। ऑप्शंस के अंदर जो अल्फा ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऑल टेबल्स आर वॉचेस, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे वॉचेस हैं, वॉचेस के सर्कल के अंदर लाई करते हैं। उसके बाद सम वॉचेस आर ब्लैक, ये वॉचेस वाला जो सर्कल है इसका कुछ हिस्सा, कुछ वॉचेस जो हैं वो किसके साथ शेयर हो रही हैं, ब्लैक के साथ शेयर हो रही हैं। अगेन ये केस आ गया है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज एक से ज़्यादा हो सकती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास दूसरी डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकती है कि टी के सर्कल के साथ जो वो ब्लैक का सर्कल है वो कुछ हिस्सा शेयर करे। क्लियर हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉचेस के अंदर टेबल और जो ब्लैक का आपका सर्कल है वो सारे के सारे टेबल को भी कवर कर जाए। क्लियर हो गया, ये तीन। अब आपको स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस स्टेटमेंट में ज़्यादा केसेस बनते हैं और किस में केसेस नहीं बनते। ये तीन केसेस आपके सामने हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ऑल वॉचेस आर टेबल, जितनी भी वॉचेस हैं वो सारी की सारी जो है वो टेबल हैं। तो ये आपके पास देखें, ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था ऑल टेबल्स आर वॉचेस, इसका कन्वर्स क्या बनता है, सम वॉचेस आर टेबल, लेकिन वो बना रहा है ऑल वॉचेस आर टेबल, तो ये एक रॉन्ग कन्वर्स बना रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, थ्योरी पढ़ने का हमें ये फायदा हो गया कि हमने पता चल जाता है कि कन्वर्स कहाँ पे सही बन रहा है या कहाँ पे सही नहीं बन रहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है जी, सम टेबल्स आर ब्लैक, कुछ टेबल्स जो हैं वो ब्लैक हैं। देखें यहाँ पे ये पहली डायग्राम थी जो इसके अंदर टेबल का सर्कल और ब्लैक का सर्कल आपस में कुछ शेयर नहीं कर रहा था, जबकि सेकंड में शेयर हो रहा है और थर्ड में भी शेयर हो रहा है। तो जो काम किसी एक डायग्राम में हो और दूसरी डायग्राम में ना हो उसको हम श्योर नहीं करते, वो एक पॉसिबिलिटी होती है। सो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन चूंकि पहली स्टेटमेंट 100% रॉन्ग हो गई है तो इस पॉसिबिलिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पे नाइदर का जो है वो केस बन गया कि नाइदर वन नोर टू, कि दोनों में से कोई भी आपका कंक्लूजन नहीं है। सो डेल्टा इज द
राइट आंसर, नाइदर वन नोर टू फॉलोज। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, सम गर्ल्स आर थीव्स, कुछ गर्ल्स जो हैं यानी कि गर्ल्स का सर्कल जो है वो थीव्स के सर्कल के साथ शेयर होगा। ऑल थीव्स आर डाकूट्स, और ये जितने भी थीव्स हैं वो सारे जो हैं वो डी के सर्कल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी जो है वो वेन डायग्राम बनेगी। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम गर्ल्स आर डाकूट्स, तो ये हमारे पास जो जी का और डी का सर्कल है ये कुछ ना कुछ हिस्सा शेयर कर रहा है। सो ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि जी ऑल डाकूट्स आर गर्ल्स, सारे का सारा डी जो है वो जी के अंदर मौजूद है। तो वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सारे का सारा डी जो है ये सब्जेक्ट है ना, तो ये प्रेडिकेट गर्ल्स बन रही हैं। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि डी का सारा सर्कल जो है वो गर्ल्स के अंदर शिफ्ट हो जाए, गर्ल्स वाले सर्कल के अंदर शिफ्ट हो जाए। क्लियर है? यानी कि हमारे पास जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक डी का सारा सर्कल जो है वो जी के सर्कल के अंदर शिफ्ट हो जाए तो हम फिर इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है इसको हम राइट नहीं कह सकते। ऑप्शंस के अंदर ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो हम फॉलो करेंगे। अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड थे। आपने देखा कि हमने कोशिश की कि हर तरह की टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करें। अब आपने मज़ीद क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस करना है ताकि ये वेन डायग्राम्स जो हैं इसको आप बेहतर से बेहतर तरीके से बना सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।